हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज नीट का एग्जाम खत्म हो गया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है कि पेपर अच्छा नहीं गया तो मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। बहुत सारे मतलब क्या होता है इसमें कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या हुआ कई बार ड्रॉप लिया होगा, ठीक है। बट क्या होता क्या है कि आप पूरे साल क्या करते हो, तैयारी करते हो, बट लास्ट में क्या होता है वो लास्ट आपके 3 घंटे डिसाइड करते हैं कि आप क्या करोगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे या फिर क्या करोगे, ड्रॉप लोगे या घर रहोगे या फिर किसी और प्रोफेशन में जाओगे या फिर क्या। तो उसके बाद फिर क्या होता है, पेपर देने के बाद अगर आप सीरियस हो तो एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस सबके साथ। आपको भी पता है कि लगभग 0.2% या 0.1% बच्चों का ही हर साल क्या होता है, सिलेक्शन होता है। इतनी सीटें नहीं हैं और मतलब है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब आप प्रिपरेशन करते हो और अच्छा नहीं कर पाते हो, या फिर उस टाइम को जो 3 घंटा होता है वही आपको डिसाइड करता है मेडिकल कॉलेज में जाओगे या नहीं जाओगे। तो उस टाइम आपका माइंड में मतलब क्या हो रहा है कि कभी ऐसा होता है एंजाइटी हो जाती है, कोई चीज़ हो जाती है तो नहीं हो पाता, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। अगर आप चाहते हो कि इस साल आप ड्रॉप ना लो, ठीक, और मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है, तो मैं किसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छा प्रोफेशन है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर ड्रॉप लेना नहीं चाहते हो, कई बार ड्रॉप ले लिया, या फिर ऐसा है कि आप अपने एग्जाम दिया है और आप चाहते हो कि मैं अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अपना साल बर्बाद कर देते हैं। इससे भी क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो आपको साल बर्बाद नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि क्या है कोर्स, क्या है ये, और क्या है इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, इंट्रेंस एग्जाम कब है इसका, और कौन कौन सब्जेक्ट है इसका, कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड मिलती रहेंगी। साथ में प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं और साथ में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको हमारी गाइड की ज़रूरत कंटिन्यूसली पड़ती रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो। अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो एक बार पूरी देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग हर स्टेट क्या करवाता है, अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है। साथ में एम्स में बीएससी नर्सिंग होती है, बट वो गर्ल्स के लिए होती है, और बार बीएससी नर्सिंग करके एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, ठीक है। बट अभी क्या स्टेट वाइज होना है उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। और यूपी की बात करें तो यूपी में अभी 20 मई लास्ट डेट है और एग्जाम आपका 6 जून है, ठीक है। तो अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं खुद बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरे खत्म होने वाली है बीएससी नर्सिंग, लास्ट 7 सेमेस्टर में हूँ। इसके बाद इंटर्नशिप बची हुई है उसके बाद, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग है क्या, बीएससी नर्सिंग बेसिकली नर्सिंग से पता चल गया होगा कि आप एज ए नर्स क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, ठीक है। नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। इसमें एज ए अगर आप मेडिकल कॉलेज में किसी जाते हो तो आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो तो वहाँ पे वैल्यू आपको पता चलेगी कि आप मतलब एज ए नर्स क्या क्या कर सकते हो। आपकी मतलब यहाँ पे क्या है कि इस टाइप से बात करें कि यहाँ पे आपका मतलब लेवल क्या है, ठीक है। तो एच ए नर्स भाई, कई बार अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि वार्ड में काम करते हुए क्या फील होता है, और कई बार डॉक्टर्स होते हैं, नॉन पीजी जीआरस होते हैं, जीआरस होते हैं, उनके साथ काम करने में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, आपके लिए आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जॉब की भी आप देख रहे होंगे जितनी भी अभी गवर्नमेंट जॉब में आ रही है उससे ज़्यादा कहीं नर्सिंग में जॉब आ रही है, क्योंकि एज ए हेल्थ प्रोफेशनल अभी इंडिया में बहुत कमी है। इसके पहले क्या था, कोविड था, कोविड के पहले इतना कोई नर्सिंग के बारे में जानता नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो कुछ स्टेट है लाइक राजस्थान है आपका, या साउथ में कुछ स्टेट है वहाँ पे इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा था। बाकी हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई ट्रेंड नहीं था, और स्टेट में भी इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। ये जस्ट आया आपका कोविड के बाद, जब पता चला कि हमको नेसेसिटी किस चीज़ की है। डॉक्टर तो क्या करता है, मेडिकेशन प्रोवाइड करके प्रिस्क्राइब करके चला जाता है, ठीक है, बट पेशेंट का ध्यान कौन रखता है पूरे टाइम, पेशेंट के साथ कौन रहता है, एक नर्स ही साथ रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं केवल गर्ल्स ही नर्स बन सकती है, बॉयज भी बनते हैं, ठीक है। बॉयज के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप देखोगे, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको एम्स दिल्ली में,
ठीक है। एम्स ऋषिकेश में, एम्स भोपाल में बहुत सारी ऐसे हैं यहाँ पे मेल नर्सेस काम करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासा सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम में जो सब्जेक्ट क्या क्या है सबसे पहले के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कितने नंबर का होता है, ठीक है, कितने मार्क्स जरूरी होते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सॉरी, जो बीएससी नर्सिंग है उसके सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जो यूपीसी नेट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट सेम है, आपने पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसके बाद दो सब्जेक्ट इसमें और आते हैं, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, और क्या आता है आपकी जनरल इंग्लिश होती है, ठीक है। इनका लेवल कुछ खास नहीं होता है, इंग्लिश का लेवल जो है बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है, इंटरनेशनल कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के आते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड थोड़ी सी हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और आपके बहुत सारी चीज़ें आपके बायो से ही होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़े हैं, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे खुद बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप जाओ प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड एक बार आइडिया रख जाएगा रफली किस टाइप का नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, बहुत ही ईजी आता है, आप कर लोगे, और थोड़ा भी अगर आपने पढ़ रखा है तो। आपकी फिजिक्स जो है सेम वही NCERT, ठीक है, NCERT सेम, NCERT 11-12 सेम, केमिस्ट्री NCERT सेम, बायोलॉजी NCERT, और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आते हैं 24, इसके भी 24, इसके भी 24, टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक दो ऊपर नीचे हो गया होगा, ठीक है, इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 120 क्वेश्चन आते हैं, आपको 120 मिनट मिलते हैं, ठीक है। और पर क्वेश्चन जो होता है वो होता है क्या होता है, 1 नंबर का होता है, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है, कान खोल के सुन लो, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए परेशान नहीं होना है कि कोई क्वेश्चन हुआ तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर तुमने अच्छे से तैयार किया, तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, ठीक है, तुम अच्छे से कर लोगे, कहीं भी पर जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से इन चीज़ों को रिवाइज कर लेना तीनों को, और इन चीज़ों के लिए क्या करना है, कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना, जरूरी नहीं है मेरा ही तुम करो, कोई भी कर लेना, ठीक है। बट एक ही पकड़ के रखना, बार बार इधर उधर मत जाना, वैसे इसके लिए देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, बहुत ईजी आता है, ठीक है। ये पेपर क्या होता है, बहुत ही ईजी आता है, बहुत ऊपर से ही पूछा जाता है, डीप में नहीं पूछते हैं, इतना याद रखना। अगर उसमें कोई भी चीज़ पूछा है सेल क्या होती है, तो मतलब सेल क्या होती है इतना बताना, उसके अंदर नहीं कुछ तो बताना, तुमको ये होती है, ठीक है। ईजी क्वेश्चन आते हैं, तुम क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो जा। बट प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ प्रॉब्लम है, अभी इसमें कंपटीशन बढ़ गया है। इसमें क्या हो गया कि 120 नंबर का है तो तुमको 100 प्लस क्या करना होगा, स्कोर करना होगा, तभी तुमको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। इसमें सीटें ज़्यादा नहीं है, बट तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये, इतना जान लेना, क्योंकि 100 नंबर यहाँ पे ले आना बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सीटें हैं वो इतनी सीटें हैं केवल, अगर यूपी की मैं बात करूँ, ठीक है, इसकी अप्रॉक्स सीटें हैं एक गवर्नमेंट, ठीक है। और जो प्राइवेट भी सीट है, प्राइवेट बहुत सारी सीटें, बट प्राइवेट लेने का मैं मतलब इतना, अगर तुमने नीट की अच्छे से तैयारी करे तुम्हारे लिए ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि प्राइवेट लो, प्राइवेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1400 सीटें हैं, ठीक, क्लासेस स्टार्ट होती है 1 अगस्त से, और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा 25 to 30 के अंदर ही रहता है सारे कॉलेजों का, ठीक है, 25 to 30 के अंदर ही रहता है। अगर तुम्हारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, स्कॉलरशिप भरोगे इससे ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, ठीक है, एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं कोर्स की ड्यूरेशन की। टोटल कोर्स होता है 4 साल का, ठीक है, जिसमें क्या होता है 3.5 साल, ठीक, आपको पढ़ाया जाता है, और लास्ट में 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, यानी 4 साल के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। अब तुम ये जान लो 4 साल का कोर्स होता है, ये हमारे टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था नर्सिंग एप्टीट्यूड का, एक क्वेश्चन था, मतलब बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, ठीक है। उसमें 3.5 साल आपकी थ्योरी क्लासेस चलती है, साथ में क्लिनिकल चलती है, और साथ में 6 महीने लास्ट में इंटर्नशिप होती है, ठीक है। ये तुम्हारे कोर्स की ड्यूरेशन है। अब तुमको बता दूं कि तुम कहोगे कि मुझे तो डॉक्टर बनना था, हाँ बनना था यार, ठीक है, बट क्या होता है कई बार ऐसा टाइम आता है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं ड्रॉप लेना यार, अब टाइम नहीं बर्बाद करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे आगे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो टाइम मत बर्बाद करो अगर नहीं करना चाहते। अगर हाँ तुम कॉन्फिडेंस लेवल है इतना अच्छा है कि मतलब मैं कर सकता हूँ, तो यार कर सकते हो बर्बाद, ठीक है, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं बर्बाद। और तुम ये सोच के अब मैं बीएससी नर्सिंग के साथ फिर से नीट की प्रिपरेशन करूँगा, तो यार नहीं कर पाओगे, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाता है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे बर्डन तुम्हारे एक एमबीबीएस के बराबर ही होता है या उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एमबीबीएस के टाइम पे कोई थ्योरी चलती, कोई भी क्लिनिकल नहीं होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, क्लिनिकल बहुत ज़्यादा है। थ्योरी क्लासेस तो चलती हैं, बट क्या होता है फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्लिनिकल स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर द्वारा 1 मंथ की क्लिनिकल, सेकेंड सेमेस्टर 2 मंथ की, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे क्लिनिकल का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर तुम ठीक से कर रहे हो तो मज़ा भी बहुत आता है, ठीक है। मतलब ठीक से नहीं करोगे तुमको इरिटेटिंग भी लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि तुमको तुम्हारे एमबीबीएस वाले मतलब मिलेंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही होती है और तुमको आ रही होती है, तुम्हारे क्लिनिकल होने की मतलब वजह से होता है, ठीक है। बट उनको मैं क्या मतलब ऐसे डिसाइड नहीं कर रहा हूँ तुमको ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी सीख जाते हैं, 1 महीने ठीक से काम करने सीख जाते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इससे। तो 4 साल का कोर्स है। अब इसमें तुम कहोगे सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट एज सेम एज जो एमबीबीएस में पढ़ाए जाते हैं, सेम सब्जेक्ट तुम्हारे 25% तक सब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। वही एनआर्ट फिजियो होती है, वही माइक्रोबायोलॉजी होती है, वही तुम्हारी पैथोलॉजी होती है, वही फार्माकोलॉजी होती है। सारी चीज़ें सब्जेक्ट वही होती, सेम चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है। अगर एक ढंग से एक अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से करते, सेम चीज़ें पढ़नी पड़ती। वही तुम्हारी साइकेट्री होती है, वही साइकोलॉजी होती है, वही सारी चीज़ें होती, सब सब्जेक्ट पढ़ना होता है। 1-2 सब्जेक्ट इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। और मैनेजमेंट कुछ नर्सिंग एजुकेशन करके 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही पढ़नी पड़ती है, ठीक है। वही गायनी पढ़नी पड़ती है, वही पीडिया पढ़नी पड़ती है, सारी चीज़ें वही पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ें होती। अब तुम भौतिक 4 साल के बाद क्या, मतलब हम इस कोर्स में आ गए, इसके बाद क्या। इसके बाद तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक एमबीबीएस वाला इंसान क्या करता है, उसके बाद नीट पीजी का एग्ज़ाम देता है। उसके बाद क्या होता है कि पीजी निकल गया तो अच्छी बात, और पीजी नहीं निकला तो आप सबको पता है एमबीबीएस करने के बाद कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम पे। अगर पीजी निकल गया तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद तुम्हारा जो आता है गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आ रही है इस टाइम की। आप देखोगे नौसेट का नाम सुना होगा, एम्स जो करवाता है, हर साल 2 बार एग्जाम होते हैं नौसेट का, ठीक है। अभी अप्रैल में था, अभी कल या परसों था मेंस का। 2 पेपर होते हैं, एक प्री और मेंस, ठीक है। तो पेपर बहुत ज़्यादा इसमें भी टफ नहीं आते हैं, पढ़ोगे नहीं तो मतलब टफ तो आते हैं, ठीक है। पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो नौसेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। इसके लिए स्टेट लेवल पे बहुत सारे जॉब क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। तुम्हारा यूपीएससी करके होता है, जितने भी स्टेट मेडिकल कॉलेजेज है, लाइक हमारा जैसे मेरा एक है कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, ठीक है। मैं आगरा का स्टूडेंट हूँ। और इसके अलावा केजीएमयू का एसजीपीजे एक अलग से आता है, यूपीएमएस सैफई का अलग से आता है, ठीक है। मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनका हर बार कहीं ना कहीं आता रहता है। इसके लिए सीएचओ करके आता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, कॉन्टीन्यूसली आती रहती है, कोई भी खाली नहीं बैठने वाला है। ये तुमको पता है मेडिकल कॉलेज। अगर कहीं भी तुम मेडिकल का प्रोफेशन कोई भी कोर्स कर रहे हो तो अब तुम कहोगे सैलरी कितनी है, तो सैलरी मैं बता देता हूँ। सैलरी तुम्हारी जितनी एक जीआर की स्टार्टिंग सैलरी होती है, तुम्हारी भी अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, क्या अगर अच्छे से पढ़ोगे तो लग ही जाएगी, ठीक है। 80,000 से स्टार्ट होती है, 80,000 से स्टार्टिंग है। अब इसके ऊपर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं वैसे सैलरी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। सैलरी भी कम नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि 6 जून को एग्ज़ाम है। अगर नहीं पता हो तुमको तो मैं बता दूँ, 6 जून को क्या है, एग्ज़ाम है यूपीसी में पीएससी नर्सिंग का। और फॉर्म नहीं फिल किया तो फिल कर दो फॉर्म, क्योंकि अभी भी 20 मई लास्ट डेट है, ठीक है। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट तुम्हारे जो नीट में लगे सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी लगने वाले हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ड्रॉप नहीं लेना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आज से स्टार्ट कर दो। आज अगर नहीं लग रहा कि यार बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ कर दिया तो कोई बात नहीं, 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, बट इससे ज़्यादा मत रुकना, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट सीट चाहिए तो इससे ज़्यादा मत रुकना यार। प्राइवेट करना होता है तो तुम कुछ भी कर लेते, प्राइवेट में यार वो मज़ा नहीं है, गवर्नमेंट में ही मज़ा है, ठीक है। तो क्या करना, स्टार्ट कर देना उस चीज़ को। सब्जेक्ट सेम है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करोगे, बहुत सारे वीडियो तुमको मिल जाएंगे। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, पीसीबी साथ में कंबाइंड मिल जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड की अलग मिल जाएंगी, और फिर क्या होगा तुमको इंग्लिश की अलग मिल जाएंगे। सब कुछ मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही। बट अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं तो किसी और का फॉलो कर लेना यार, ठीक है। बहुत सारे चैनल मैं बता देता हूँ, नर्सिंग वो क्या है, अड्डा 24/7 करके है, ठीक है, उनका अच्छा है, ठीक है। 1-2 चैनल और हैं वो प्रेफर कर लेना, ठीक है। और कुछ चैनल और हैं उनको मत प्रेफर करना।
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, बट क्या करना, उनको मत प्रेफर करना। तो बस यही है यार कि मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एग्जाम तुम्हारी लाइफ को कोई डिसाइड करे, कि हाँ हर कोई करता है भाई, सबका बचपन का सपना होता, मतलब बचपन का सपना होता है कि इस टाइप का मुझे डॉक्टर बनना है, ये करना है, यार नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, ठीक है, हर किसी का था, मेरा भी था यार, ठीक है, बट क्या हुआ, नहीं किसी वजह से नहीं हो पाया, तो मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो मैं मतलब मुझे पता है कि अभी जो हमारा इस साइड का एरिया इन बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जो लाइक राजस्थान के लोग हैं, इनके बहुत बार इन चीज़ों के लेके बहुत पागल हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है बहुत ईजिली चीज़ें मिल जा रही हैं इसमें, और हमको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, लोग अवेयर ही नहीं इससे रिलेटेड, ठीक है। इसलिए क्या करो कि तुमको पता नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा सर्च करो, ठीक है, अच्छा प्रोफेशन है, अच्छी सैलरी है, मतलब अच्छी, मतलब इज्जत भी अच्छी है, ठीक है। तो अगर एक बार वाइट कोट पहन के निकलते हो तुम, तो लगता है कि हाँ मतलब है। बाकी यार डिप्लोमा उपलोमा करने की कोई मतलब नहीं है, और सिंपल बहुत सारे लोग बीएससी कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं यार, कोई वैकेंसी नहीं आ रही तो बैठ के क्या ही करोगे, इससे अच्छा एक कर लो, ठीक। तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टा आई डी पे मैसेज डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा अगर तुमको इस प्रोफेशन में आना है तो, ठीक है। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अगर आना है तो आ जाओ, और अगर ऐसा किसी को मिलता है तो मेरे से आगे मिल भी सकते हो तुम, ठीक है। तो मिल